नमस्कार, मैं संजय कुमार और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ये है सेक्टर 45 नोएडा का सेक्टर 45 है। और आज मैं इसी सेक्टर के बारे में बात करूंगा और पूरा डिटेल्स देने की कोशिश करूंगा। चूँकि आप लोगों ने इससे पहले भी देखा होगा, मैंने इस सेक्टर का वीडियो बनाया है और इसका डिटेल्स मैंने दिया है, लेकिन वो वीडियोस काफ़ी पुराना हो गया और उसमें रेट भी कुछ अलग थे और उस समय हमारे पास जो इन्वेंट्रीज थी वो अलग थी। आज के टाइम पे हमारे पास इन्वेंट्रीज बहुत ज़्यादा हैं, तो हम इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे और यहाँ की कनेक्टिविटी क्या है और मेट्रो स्टेशन, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो मेरे साथ सोनू भाई हैं, उनसे हम एक बार बात करके और जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोगों को कुछ भी पूछना है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से या नंबर के थ्रू भी आप लोग जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए एक बार हम बात कर लेते हैं सोनू भाई से। तो सोनू भाई एक बार बताएं मुझे। नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि आप लोग ये देख रहे हैं, ये सेक्टर 45 है और BR ब्लॉक है और मेरे सामने जस्ट एक प्ले स्कूल है। तो चलिए एक बार हम बात कर लेते हैं, पूरा डिटेल्स ले लेते हैं। तो सोनू भाई एक बार बताइए। नमस्कार दोस्तों जी। जैसा कि अभी संजय जी ने बताया कि आज हम लोग आए हुए हैं नोएडा के सेक्टर 45 में। ये बहुत ही अच्छा सेक्टर है, प्राइम लोकेशन का सेक्टर है और किसान कोटे का सेक्टर है। ये 5% किसान कोटे का जो आबादी सेक्टर होता है, किसानों को जो अलॉट होता है, वो सेक्टर है। बहुत ही अच्छे लोकेशन का सेक्टर है ये। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे पे बिल्कुल लगा हुआ सेक्टर है। सेक्टर 44 को टच करता हुआ है, सेक्टर 46, सेक्टर 100 बिल्कुल इसके आसपास में ये सारे सेक्टर है। ये सारे सेक्टर नोएडा के VVIP सेक्टर हैं ये ग्रेड के, और लोकेशन वाइज भी ये सेक्टर बहुत अच्छा है। अगर हम यहाँ से मेट्रो स्टेशन की बात करते हैं तो गोल्फ कोर्स मेट्रो स्टेशन, बोटेनिकल मेट्रो स्टेशन दोनों ही सेम डिस्टेंस पे हैं, लमसम 2 किलोमीटर डिस्टेंस पे। बाकी एक्सप्रेस वे 400-500 मीटर डिस्टेंस पे है। अमेठी यूनिवर्सिटी लमसम 1 किलोमीटर डिस्टेंस पे है। और बहुत सारे अच्छे स्कूल जैसे पाथवे हुआ, DPS है, कैम्ब्रिज है, और भी कई सारे ऐसे स्कूल हैं जो सब नियर बाई में ही हैं, 1 से 1.5 किलोमीटर डिस्टेंस पे इस सेक्टर के। एक बार इन्वेंट्री बता दीजिए। हाँ, इस सेक्टर में अभी हमारे पास कई सारी इन्वेंट्री हैं। 60 मीटर का एक प्लॉट है जो छोटी इन्वेंट्री जैसे कोई चाहता है, मीडियम, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो छोटी इन्वेंट्री का बहुत ज़्यादा डिमांड करते हैं, तो 60 मीटर का एक प्लॉट है हमारे पास। और बहुत सारे ऐसे प्लॉट हैं जैसे 220 मीटर का है, 230 मीटर, 250 मीटर, 330 मीटर, और भी इस तरह के बहुत सारे ऐसे इन्वेंट्री हैं। 1-2 कोठियाँ भी हैं जो न्यूली हैं, स्टील के साथ 2.5 मंजिल बनी हुई एक कोठी है। बाकी एक ओल्ड कोठी भी है, कॉर्नर में 1-2 प्लॉट हैं, और बहुत सारी इस तरह की इन्वेंट्री हैं जो इस सेक्टर में अभी हमारे पास अवेलेबल हैं करंट में। और अच्छी लोकेशन की 12 मीटर रोड पे भी है, 18 मीटर रोड पे भी है, 9 मीटर पे भी है, और कुछ कंप्लीशन है, कुछ खाली प्लॉट्स भी हैं। इनके रेट्स भी अभी हम आपको बताते हैं। बाकी सेक्टर का एक बार पहले हम लोग विजिट करते हैं और लोकेशन देखते हैं, रोड और बाकी और एमिनिटीज आसपास की सारी देखते हैं। उसके बाद रेट का भी हम आपको अभी कंफर्म करते हैं, इनके क्या रेट और कैसे कैसे क्या है। बाकी इस सेक्टर में जैसे अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है तो इन्वेस्टरों के लिए बहुत अच्छा ये सेक्टर है, बहुत अच्छा एप्रिसिएशन आएगा इस सेक्टर में, और आ भी रहा है। जैसे हम सेक्टर 44 की बात करते हैं तो यहाँ 4 लाख 5 लाख रुपए पर स्क्वायर मीटर का रेट है। उसकी अपेक्षा अगर हम इस सेक्टर को देखते हैं तो बहुत ही अच्छा रेट है इस सेक्टर में, और उससे कंपैरिजन करते हैं तो लमसम ज़्यादा डमी भी नहीं है उससे, और लोकेशन वाइज भी अच्छा है, और जेंट्री भी अच्छी है। किसानों को अलॉट ज़रूर हुआ था, लेकिन आज के समय में अगर हम देखते हैं तो 80-85% इसमें बाहरी लोग हैं, और बहुत अच्छा ग्रोथ कर रहा है ये सेक्टर, और लमसम 60-65% ऑक्यूपाइड भी है, बहुत अच्छी लोकेशन का होने की वजह से, और जेंट्री का भी काफ़ी इफेक्ट है। यहाँ पे आसपास में स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल्स। हाँ, अमेठी यूनिवर्सिटी मैंने बताया ना। मार्केट भी लमसम अट्टा मार्केट 2 किलोमीटर है, DLF मॉल, GIP मॉल 2 किलोमीटर डिस्टेंस पे ही है, और हाजीपुर का जो 104 सेक्टर का मार्केट है वो भी लमसम 1 से 1.5 किलोमीटर डिस्टेंस पे है। बाकी हाईवे बिल्कुल नियर बाई में ही है सेक्टर के, एक्सप्रेस पे। हाँ, गार्डनिया मार्केट वॉकिंग डिस्टेंस पे 200 से 300 मीटर वॉकिंग डिस्टेंस पे। बहुत अच्छी लोकेशन है इस सेक्टर की। सेक्टर के 2 साइड से मेन रोड निकलता है,
मेन रोड जो नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे और NH-24 एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करता है, वो मात्र 1 किलोमीटर डिस्टेंस पे है इस सेक्टर से। बाकी एक्सप्रेसवे बिल्कुल पास में ही है। स्कूल बहुत सारे आसपास में ही हैं और इस सेक्टर में ही कई सारे प्ले स्कूल हैं, 6-7 प्ले स्कूल हैं। बाकी अगर मार्केट की बात करते हैं तो इस सेक्टर से जैसे हम बाहर निकलते हैं तो हाई राइज सोसाइटियाँ हैं, NRI रेजिडेंसी, प्रतीक स्टाइलम, आम्रपाली सफायर, तो इनके नीचे नीचे प्रॉपर सारा मार्केट है। वो मार्केट प्रॉपर ऑपरेशनल है, चालू है, तो वो इसी सेक्टर का मार्केट है। और जैसे इस सेक्टर के लोग इसी सेक्टर में ही मार्केटिंग करना चाहते हैं तो सेक्टर के आसपास में प्रॉपर मार्केट है। और लेफ्ट में जैसे चलते हैं हम लोग सेक्टर 37 की तरफ, तो बाहर निकलते ही एक और बहुत बड़ा मार्केट है जिसे सदरपुर का मार्केट बोलते हैं। बाकी सेक्टर 37 जो नोएडा का सबसे मेन हब है ट्रांसपोर्टेशन का, वो 1 से 1.5 किलोमीटर डिस्टेंस पे है। अब मुझे ना एक बार रेट बता दीजिए। हाँ, रेट अगर छोटे प्लॉटों की बात करते हैं तो लमसम 2 लाख रुपए पर स्क्वायर मीटर, और बड़े प्लॉट की बात करते हैं तो 1,70,000 से लेके 1,80,000, 1,85,000 पर स्क्वायर मीटर। अगर कॉर्नर, ग्रीन बेल्ट, पार्क फेसिंग इस तरह का कोई प्लॉट देखते हैं तो उसमें फिर रेट थोड़ा अप डाउन हो जाता है, क्योंकि एमिनिटीज का थोड़ा एक्स्ट्रा पे करना पड़ जाता है। बाकी रेट भी अन्य सेक्टरों की अपेक्षा बिल्कुल जेन्युइन है इस सेक्टर में, अच्छे रेट हैं। और बाकी पर्सनल यूज के लिए भी अगर कोई देखना चाहता है तो उनके लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि इस सेक्टर में सबसे अच्छी जो फैसिलिटी वो ये है कि मैक्सिमम प्लॉट बड़े साइज के हैं, तो बहुत ही पीसफुल और बहुत ही ग्रीन सेक्टर है, बहुत अच्छा सेक्टर है ये, इन्वेस्टरों के लिए भी, पर्सनल यूज के लिए भी। बाकी और ज़्यादा अगर कोई जानकारी चाहता है तो मुझे कॉल कर सकता है, डायरेक्ट आके मेरे से मिल के सेक्टर की प्रॉपर विजिट कर सकता है, और भी जो भी डिस्कशन करना है वो कर सकते हैं। जी, ठीक है। तो जैसा कि आप लोगों ने सुना, सोनू भाई ने इस सेक्टर के बारे में पूरी जानकारी दी है, रेट के बारे में, साइज़ के बारे में इन्होंने पूरा बता दिया है, कनेक्टिविटी आसपास में क्या है, और स्कूल, कॉलेज, हर एक चीज़ों के बारे में इन्होंने बता दिया। अगर आप लोग कुछ इसके अलावा जानना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट के माध्यम से भी पूछ सकते हैं, और बाकी डिस्क्रिप्शंस में नंबर रहेंगे, उस नंबर के थ्रू भी आप लोग पूछ सकते हैं। यहाँ पर इनके पास इन्वेंट्री है, आप डायरेक्टली कॉल करके इनसे आप इन्वेंट्री के बारे में बात कर सकते हैं और आप परचेज भी कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ भी अगर आप लोगों को पर्सनल सजेशन देना हो तो आप लोग कमेंट के माध्यम से भी सजेशन दे सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि जो भी जेन्युइन चीज़ें हैं मैं वही आप लोगों को बताऊं और दिखाऊं, ताकि आप लोगों के साथ कोई भी फ्रॉड ना हो पाए, कोई भी गलत चीज़ें ना हो पाए। तो मैं बीच बीच में ऐसे वीडियोस भी डालता हूं जिससे आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाए। आपने देखा होगा कम्युनिटी पोस्ट भी मैं जब करता हूं तो उसमें भी इंफॉर्मेशनल पोस्ट में डालता हूं, जैसे कहीं पे भी अगर कुछ फ्रॉड हो रहे होते हैं तो उसके बारे में बताता रहता हूं। तो मेरा मकसद सिर्फ यही है कि आप लोगों को अवेयर कर सकूं, आप लोगों को अच्छे प्लॉट्स बता सकूं, अच्छे सेक्टर्स बता सकूं जो सही है। गलत प्रॉपर्टी मैं अपने चैनल पर प्रमोट नहीं करता, और ना ही मैं किसी भी डीलर के थ्रू ऐसा काम करने के लिए मैं सोचता हूँ। तो मेरा मकसद बस यही है कि आप लोगों को सही इन्फॉर्मेशन दे सकूं और आप लोग सही प्रॉपर्टीज़ परचेज करके अपना सपनों का घर बना सकें। तो चलिए, ये आज का वीडियो था सेक्टर 45 का। जैसा मैंने आप लोग को बताया कि आप लोग कुछ भी इन्फॉर्मेशन लेना हो तो आप मैसेज के थ्रू या कॉल के थ्रू आप लोग पूछ सकते हैं। मेरे नंबर पर अगर आप लोग कॉल करना चाहते हैं तो आप लोग व्हाट्सअप के थ्रू पूछ सकते हैं, क्योंकि कॉल्स वो चलते नहीं हैं। तो आप लोग मुझे व्हाट्सअप करें और समय मिलेगा तो हम आप लोगों को इन्फॉर्मेशन ज़रूर दे देंगे या कॉल बैक भी करेंगे। तो चलिए, आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, फिर दोबारा एक नई वीडियो के साथ आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, थैंक यू सो मच।